हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह राजपूत और मैं यूरोथ्रो स्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। जो कोई दोस्त मेरा नया आ रहा है या कोई पहले से वीडियो देख रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, चैनल लाइक कर लेना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रिलेटेड टोटल फुल इन्फॉर्मेशन कि ये कैसे होता है और इसकी इलाज क्या है, कॉस्ट वगैरह हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों प्लीज़ बैकग्राउंड या फिर एडिटिंग पे ध्यान मत दो, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। जो मेरे मन में मैं डायरेक्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उधर आप लोगों जैसे बहुत बंदे जो आपसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये बात करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग इस बारे में बात करने से डरते हैं और उनको शर्म आती है कि भाई मुझे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है तो मैं फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताऊंगा, ऐसा ऐसा हो गया। मतलब बहुत शर्म वाली बात है यार। इसमें कौन सी शर्म वाली बात है यार, बीमारी है, हो गई तो इसमें ऐसा कुछ डरने वाली या फिर छुपाने वाली बात नहीं है। क्लियर रहो, अगर टाइम रहते इलाज कराओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बढ़ गई तो फिर तो मालूम पड़ जाएगा ना भाई। तो छुपाने वाली कोई बात नहीं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में जो आपका एक पाइप होता है, अपना यूरेथ्रा पेशाब की नली, उसमें सिकुड़न आ जाती है, नैरोइंग आ जाती है, उसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ नैरो होना और कुछ वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, या बहुत टाइम से आपको बार बार इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, या सेक्सुअली ट्रांसफ़र इन्फेक्शन भी हो सकता है। कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ उससे भी हो सकता है। अगर पास में आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसमें इंस्ट्रूमेंट कोई डाल के किडनी वगैरह का, स्टोन वगैरह का कोई ऑपरेशन हुआ है तो उससे भी आपका स्ट्रक्चर प्रिवेंट हो सकता है। और कुछ 1-2% में है, ज़्यादा नहीं, कि मास्टरपेशन से भी, अगर सही वे में मास्टरपेशन नहीं करते तो उससे भी देखा गया है स्ट्रक्चर, लेकिन वो बहुत कम, 1-2% आपको बात करूँ। ज़्यादातर ये 50% तो इन्फेक्शन से होता है। फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो डालते हैं उससे अगर कोई इंजरी हो जाती है यूरेथ्रा में तो वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है। और तो इसके सिम्टम्स क्या है। अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो एक तो आपको यूरिन करने में जलन होगी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो। लेकिन सबसे, अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा, यूरिन का फ्लो बहुत कम हो जाता है, बूंद बूंद आके यूरिन गिरता है और यूरिन आपके पैरों में गिरता है। आपकी धार लंबी जाती नहीं है, धार बहुत पतली आती है। इससे हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। और ये भी ज़रूरत नहीं है कि धार पतली आ रही है तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो, इन्फेक्शन वगैरह से भी हो सकता है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले यूरिन टेस्ट कराओ। यूरिन टेस्ट में ये मालूम पड़ेगा कि इन्फेक्शन है या नहीं। अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं आता है तो फिर आपको आगे वाले टेस्ट कराने पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन के एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके, अगर आपको सही लगता है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, तो फिर तो आपको आगे प्रोसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपकी किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट वगैरह के जो साइज़ और कंडीशन देखते हैं कि उसकी साइज़ वगैरह कुछ बड़ी तो नहीं है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट वगैरह तो नहीं है, उसमें चेक करते हैं। ये भी हो गया, अगर ये भी नॉर्मल है फिर इसके बाद थर्ड टेस्ट होता है आपका यूरोफ्लोमेट्री में आपकी पेशाब की धार और कितना पर सेकंड यूरिन आ रहा है, उस हिसाब से एक मशीन लगा रहता है, कैमरा, उसमें डिटेक्ट होता है कि आपका यूरिन कैसा आ रहा है। तो अगर आपका, वो तो डॉक्टर ही चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ कि एक बैल जैसा अगर आपका यूरिन आ रहा है, और ऐसे यूरिन में अगर बैल जैसा ये वो डायग्राम है तो फिर आपका फ़्लो अच्छा फ़्लो है, मतलब एक शेप में फ़्लो आ रहा है। लेकिन किसी किसी का कैसा रहता है कि वो फ़्लो ऐसा उतर रहा, चढ़ रहा है,
इन्फेक्शन वगैरह नहीं है तो आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का चांस है। इसमें भी कंफर्म नहीं है, चांस है। फिर लास्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह है या नहीं, वो होता है या तो फिर और VIO में होता है, वो लेज़र से होता है, बस ये सेम प्रोसीजर है। तो उसके बाद होता है कि यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी में आपके नीचे कट लगाते हैं पेनिस के और एनस के बीच में, वो कट लगा के आपकी यूरेथ्रा बाहर निकाल के उसको रिपेयर करते हैं। जहाँ से आपको स्कार टिश्यू बना है, उसमें अगर स्ट्रक्चर का सेगमेंट बहुत छोटा है, छोटा साइज़ का है, तो फिर एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी करता है कि जो पार्ट जिधर स्ट्रक्चर हुआ है वो काट के हिस्सा निकाल के दोनों जॉइन कर देते हैं। फिर उसके बाद यूरेथ्रोप्लास्टी में दूसरा होता है BMG, बकल मुकोजा ग्राफ। उसमें क्या करते हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो आपका मुंह का चमड़ा निकाल के फिर उसको रिपेयर करते हैं, जहाँ से उसका स्कार टिश्यू बनाए वहाँ कट लगा के वो आपका वो जोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी, BMG। ये 2 टाइप की यूरेथ्रोप्लास्टी होती है। उसके बाद थर्ड सर्जरी ऐसे तो बहुत है, ऑप्टिमम बलून वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह बहुत है, और नए भी ट्रीटमेंट 1-2 आए हैं। फिर दूसरे नए ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि ऑप्टिमस बलून यूरेथ्रोस्टॉमी ऐसा कुछ है। ये भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें ऑप्टिमम नाम का एक केमिकल आता है, वो आपके जहाँ स्ट्रक्चर हुआ है उस पार्ट में लगाया जाता है। वो माना जाता है कि वहाँ पे फिर से स्कार टिश्यू नहीं बनता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो भी कई बोलते हैं ये कारगर है, लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है कि तो लोगों ने ये सर्जरी कराई है। अगर आप में से कोई है तो प्लीज़ भाई हमें सलाह दीजिए कि ये मैंने सर्जरी कराई और मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद उत्तर बस्ती है, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे उत्तर बस्ती है। उत्तर बस्ती में क्या होता है कि सेम डायलेशन जैसे उसमें प्रोसेस है। उसमें ये है कि ट्यूब अंदर वगैरह नहीं डालते, उसमें एक लिक्विड रहता है उनका, जो ऑयल रहता है जड़ी बूटियों वगैरह का, वो ऑयल डालते हैं प्रेशर में, यूरेथ्रा पूरा भरते हैं और फिर उसको 10-15 मिनट के लिए रखते हैं, जिससे धीरे धीरे जो आपका स्ट्रक्चर पार्ट है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो कई लोगों में देखा गया है कि उससे ठीक भी हुआ है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि भाई ठीक हुआ या नहीं, लेकिन हो सकता है ठीक। हम किसी ट्रीटमेंट को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं भी इससे पीड़ित हूँ भाई, मुझे भी ये प्रॉब्लम है। फिर उसके इलाज तो ये लगभग फ़िलहाल तो ये टाइम में तो यही इसके इलाज है। बाकी अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने यूरेथ्रो OIU करवाया है। तो मैंने OIU करवा के 1.5 साल हो चुके हैं। तो मैं तो अभी 2-3 बार इन्फेक्शन वगैरह मुझे हुआ है। तो अभी मेरी बात करते हैं भाई कि मैंने अपना OIU कैसा करवाया और मेरा कैसा चल रहा है। तो भाई मेरा OIU करवा के टाइम हो गया है लगभग 1.5 साल। तो उसके बीच में मुझे प्रॉब्लम क्या क्या हुई। प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। 3 से 4 बार मुझे इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, और एंटीबायोटिक लेके ठीक हो जाता है। क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर, दोस्तों आप मुझे कंपेयर मत करो अपने से, मेरा स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। मैंने अपनी RGO MCO की रिपोर्ट डाली है, मेरे शॉर्ट पे चेक कर लिया आप, मेरा स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। मेरे स्ट्रक्चर में ज़्यादातर डॉक्टर यही बोलेंगे यूरेथ्रोप्लास्टी कराओ,
लेकिन यूरेथ्रोप्लास्टी में बस मुझे यही डर था कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि ओआईयू करवाते हैं, डायलेशन करेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, और भगवान करे तो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइम के बाद तो स्ट्रक्चर भी हार ही जाएगा कि भाई फिर से प्रिवेंट नहीं होगा अगर डायलेशन बार बार करते हैं तो मैं तो 1.5 साल से डायलेशन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में 1 महीना मैंने 3 महीने मैंने रेगुलर किया, फिर उसके बाद 3 महीने फिर अल्टरनेट पे किया, फिर उसके बाद 3 दिन, फिर 4 दिन, अभी फ़िलहाल मैं 1 हफ्ते में 1 बार कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मैं एंटीबायोटिक वगैरह ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिस किसी ने यूरेथ्रोप्लास्टी वगैरह भी कराए वो भी अच्छी बात है, वो भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बस अपना कंट्रोल नहीं है उस बारे में, और कुछ नहीं, कि हम अपने कंट्रोल से ठीक रख सकते हैं, क्योंकि सर्जरी हो चुकी है, वो अगर फिर से रिकरेंस हो सकता है तो वो तो अपने हाथ में है नहीं, मेन बात ये है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं आज जितने टॉपिक हो सकते हो सब कवर कर लिए, और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह कुछ होंगे तो आप कमेंट में आके मुझे बता सकते हो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, अगर एडिटिंग वगैरह का छोड़ दो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बस मुझे जो एक्सपीरियंस मुझे लगा मैं आपसे शेयर किया। जिस किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देखिए। तो ठीक है भाई दोस्तों, बाय बाय। सिस्टोस्कोपी या फिर RGO-MCO, ये दो चेकअप करा के आप कंफर्म कर सकते हैं। RGO-MCO में क्या होता है, RGO-MCO में एक लिक्विड आएगा, एक्सरा लिक्विड जैसा, आपको सबसे पहले एक मशीन पे लेटाया जाएगा, और वो जो लिक्विड है वो आपके पेनिस में डाला जाएगा। उससे एक्सरे में मालूम पड़ेगा कि आपका जो लिक्विड है वो कहाँ तक गया है। मैं बहुत इजी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े कि जिस एरिया में आपका अगर स्ट्रक्चर बना रहेगा तो वो जो लिक्विड है वो वहाँ पे आपको बहुत पतला दिखेगा, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा आपको स्ट्रक्चर है या नहीं। फिर दूसरा है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है कि एक कैमरा दूरबीन एक पाइप में डाल के आपके डायरेक्ट पेनिस में डाला जाता है, तो पेनिस से वो रास्ता पूरा चेक करते हैं। तो उसमें एक ये फ़ायदा है कि यूरेथ्रा भी चेक हो जाता है, प्रोस्टेट भी, ब्लैडर वगैरह भी, अगर इन्फेक्शन अंदर कुछ इंजरी वगैरह कुछ पास्ट में हुआ रहेगा तो उससे मालूम पड़ जाता है। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मुझे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या नहीं। अभी कंफर्म भी हो गया, जो कोई मेरा भाई ये दोनों टेस्ट करवा के कंफर्म हो गया कि उसके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, अभी उसे आगे क्या करना है। तो भाई आगे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा चलते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर, बाकी आयुर्वेदिक वगैरह भी बहुत हैं, अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ मैं। सर्जिकल प्रोसीजर ये है कि एक तो होती है OIU या VIU। OIU में नाइफ से आपको कट लगा के आपका यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर खोला जाता है, और दूसरा होता है लेज़र से। उसमें कुछ नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट रहता है, पेनिस थ्रू डालते हैं, और जहाँ पे आपको नैरो हुआ है एक सिंगल शार्प कट मार के वो स्ट्रक्चर चौड़ा हो जाता है। फिर आप डायलेशन वगैरह करते हो तो वो स्ट्रक्चर फिर से रिकरेंस नहीं होता है। और VIU में होता है वो लेज़र से होता है, बस ये सेम प्रोसीजर है। तो उसके बाद होता है कि यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी में आपके नीचे कट लगाते हैं पेनिस के और एनस के बीच में, वो कट लगा के आपकी यूरेथ्रा बाहर निकाल के उसको रिपेयर करते हैं। जहाँ से आपको स्कार टिश्यू बना है, उसमें अगर स्ट्रक्चर का सेगमेंट बहुत छोटा है, छोटा साइज़ का है,
तो फिर एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी करता है कि जो पार्ट जिधर स्ट्रक्चर हुआ है वो काट के हिस्सा निकाल के दोनों ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद यूरेथ्रोप्लास्टी में दूसरा होता है बकल मुकोजा ग्राफ्ट। उसमें क्या करते हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो आपका मुंह का चमड़ा निकाल के फिर उसको रिपेयर करते हैं, जहाँ से उसका स्कार टिश्यू बनाए वहाँ कट लगा के वो आपका वो जोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी। ये 2 टाइप की यूरेथ्रोप्लास्टी होती है। उसके बाद थर्ड सर्जरी